अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। इंटर टेस्ट प्रिपरेशन वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, मैंने अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट, मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट की वीडियोस बना चुका हूँ और मैंने तकरीबन हर वीडियोस में 50 से 60 एमसीक्यू सॉल्व किए हैं और मैंने थ्योरीज को भी एक्सप्लेन किया है। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आ, आपको ये वीडियो फायदेमंद लग रही होंगी। अच्छा जी, चले आइए नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, हमने 59 तक किया था, हम 60 स्टार्ट कर लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन दिस वन यार, कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ज्योमेट्रिक मीन, मतलब इसमें चार ज्योमेट्रिक मीन। भाई साहब, इंसर्ट करते हैं। मसला ये है कि हमारे पास ये जो चार ज्योमेट्रिक मीन है, इंसर्ट करने हैं। इसका ये क्या मांग रहा है प्रोडक्ट। तो कोई शॉर्टकट कम से कम यहाँ से तो नहीं लग सकता, इसका मतलब पूरी पूरी यूज करनी पड़ेगी। ये ए है, ये ए आर स्क्वायर है, ये ए आर क्यूब होता है, ये आर पावर फोर ए आर। ए ए आर होता है, ए आर स्क्वायर होता है, ए आर क्यूब और ए आर पावर फोर। इसका मतलब अगर मैं ए आर पावर फोर को डिवाइड करूं ए से, तो मैं 1/4 को डिवाइड कर रहा हूँ फोर से। तो आर पावर फोर किसके बराबर हो जाएगा, 1/16 के। और आर बराबर हो जाएगा, अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 1/2 पावर फोर, यानी आर बराबर हो जाएगा 1/2 के। और अगर मुझे इन तीनों का प्रोडक्ट चाहिए, तो इसका मतलब एक तीन दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, और आर एक और दो, तीन, तीन और तीन छः, तो ये छः हो जाएगा। या मैं इसको फर्दर लिख सकता हूँ इस तरह से। और नोटिस करें, ये तो आपकी थर्ड थर्ड टर्म है, तीसरी टर्म। यानी अगर मैं ए आर निकालूं, ए की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है, ए की वैल्यू हमारे पास है चार, आर की वैल्यू हमारे पास है दोस्तों 1/2, तो ये 1/4 हो जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो इसका आंसर वन ही आ रहा है, वन का क्यों वन होगा। तो इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। चलें जी, जल्दी जल्दी आगे मूव कर जाते हैं। अगेन इस ऑप्शन से इतना हेल्प आउट नहीं किया हमें, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं ऑप्शंस के जरिए ही आंसर बनाऊं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी इज 256। ओके भाई, मुझे देखना है तीन नंबर्स का प्रोडक्ट 256, ये तो नहीं बनाएगा कभी भी। टू फोर जा एट, ये तो 64 हो जाएगा। ये भी कभी नहीं बनाएगा, तो इसका मतलब ये आंसर होना चाहिए। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पूरा पूरा सॉल्व करें, टाइम वेस्ट करें, इतना टाइम नहीं होता आपके पास। शॉर्ट से शॉर्टकट लगाएं आप। अच्छा जी, इफ दिस वन, अगर इसका सम दिया हुआ है ये, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल सीरीज है, सम ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर, तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करने की बात कर रहा है। तो अल्फा की वैल्यू, वैसे मैं चाहूँ तो इसमें अब अल्फा की वैल्यू कौन सी आएगी, ये थोड़ी सी मेहनत लग जाएगी कि चेक करूं कौन सी है फिर सॉल्व करूं। बेहतर इसको सॉल्व करूं। ठीक है, तो सम ऑफ इन्फिनिटी कितना दिया हुआ है आपके पास, 45/8 के। और ए की वैल्यू हमारे पास है थ्री, और आर कैसे निकलेगा, थ्री अल्फा डिवाइड बाय थ्री, दैट मीन इट्स इक्वल टू अल्फा। तो आर की वैल्यू अल्फा ही है, और इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 45, वन माइनस आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 32, 24। और मेरे ख्याल में तीन का टेबल लग जाता है इस पे। तीन का टेबल इस पे लगेगा, ये 15 दफा लगेगा, और इस पे हमारे पास लगेगा 8 दफा। तो आई होप 8 दफा ही लगेगा। यस, तो ये हो जाएगा 15 - 15 आर, आर इज इक्वल टू 8। 15 - आर, 15 - 8 इज इक्वल टू 15 आर। और इसको मैं 15 से डिवाइड कर दूं, तो आर की वैल्यू हमारे पास आ रही है, ऊपर 7 बच जाएगा, नीचे 15, 7/15 दी करेक्ट ऑप्शन। पूरा सॉल्व करना पड़ा, मजबूरी थी, क्या कर सकते थे। अच्छा, इफ दिस सम, if the first term of a geometrical sequence progression whose second term is 2 and last term of and the sum of infinite, अच्छा मैं कुछ थ्री दी हुई है, डेटा दिया हुआ है। if the first term of, हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन whose second term, यानी ए आर किसके बराबर दिया हुआ है, टू,
और सम ऑफ इनफाइनाइट हमें किसके बराबर दिया हुआ है, 8 के। तो कह रहा है मुझे ए की वैल्यू फाइंड करके बताओ। अब सम ऑफ इनफाइनाइट मतलब ए अपॉन 1 माइनस आर किसके बराबर दिया हुआ है, 8 के। ओके। और ए आर, अच्छा मुझे ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ से आर की वैल्यू बना लो और यहाँ पुट कर दें। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ए एलसीएम आ जाएगा तो ए माइनस टू, और ये ए ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये रिवर्स मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ए माइनस टू, उम्मीद करता हूँ ये बेसिक स्टेप्स हैं, ये आपको समझ आ रहे होंगे। तो इसका मतलब ए स्क्वायर बराबर है 8 ए माइनस टू। अब मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करूँ उससे बेहतर नहीं ऑप्शन देख लूँ, सादे से ऑप्शन है। तो मैं 6 पुट कर लेता हूँ, अगर ए की वैल्यू 6 होगी तो ये आपके पास 6 से 2 जाएगा 4, तो ये तो 32 होता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू 6 नहीं हो सकती। नेक्स्ट नंबर चेक कर लेता हूँ दोस्तों, 3, तो 9, 8, 3 में से एक ये भी नहीं हो सकता, इसको भी छोड़ दीजिए। अगला देख लेते हैं, 4, 16, 8 और 4 माइनस 2, बिल्कुल ये है। और करेक्ट ऑप्शन आपके पास इसका ये है। चलिए जी आगे मूव कर जाते हैं। शॉर्टकट, शॉर्टकट बहुत जरूरी है क्योंकि आपको पेपर जल्दी सॉल्व करना होता है, तो शॉर्टकट बहुत जरूरी है। द वैल्यू ऑफ दिस वन, दिस वन, दिस वन। अच्छा जी, ये कह रहा है कि हमारे पास हमने इसका प्रोडक्ट जो इनफाइनाइट चल रहा है वो फाइंड करना है। तो सबकी बेसिस सेम है तो इसका मतलब पावर ऐड हो सकता है। तो जनाब पहले तो मैं इसकी शक्ल बना लेता हूँ, 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस, अब ये इनफाइनाइट आपके पास है। और आप ऊपर नोटिस करें, ऊपर ज्योमेट्रिकल सीरीज है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल सीरीज। देखिए 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/3 से 1/3, 1/9, 1/3, 1/27, यानी ए की वैल्यू 1/3 है और आर की वैल्यू भी 1/3 है। तो 4 के ऊपर फार्मूला लगेगा A/1 माइनस आर की वैल्यू भी 1/3 है, यानी ये 4 का पावर बना हुआ है आपके पास। ओके 4, तो 1/3, 3 इधर जाएगा, 3 में से एक माइनस होगा तो 2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो ऊपर बचा 1/2 जो भाई साहब 2 के बराबर होता है। आई होप दोस्तों बात समझ आ गई होगी। इसमें तो कोई शॉर्टकट नहीं लग सकता था क्योंकि सॉल्व करने पर ही आइडिया लग रहा था। चलो जी नेक्स्ट, इफ in an infinite geometrical series the first term is equal to the twice of a second। और मेरे ख्याल में ये मैंने पहले भी करवाया है क्वेश्चन, ये पीछे रिपीट रिपीट ही हुआ है। ये पिछली वीडियो में मैं करवा चुका हूँ दोस्तों, ये पिछली वीडियो में ये रिपीट ही हुआ है। तो चलें इसको, ये वहां से आपने करके आए तो इसको छोड़ देते हैं। इफ द सम ऑफ अ सीरीज 1 प्लस 2/x प्लस 4/x स्क्वायर प्लस 8/x। अच्छा जी, अब यहाँ पर इस फाइनाइट, देन ये फाइनाइट है। अच्छा, ये दूसरे अल्फाज में आपसे क्या पूछना चाह रहा है, दिस इज वेरी टेक्निकल, इसको ध्यान में रखेंगे। ये जो सम ऑफ इनफाइनाइट सीक्वेंस होती है, एस ऑफ इंफिनिटी इज इक्वल टू A/1 माइनस आर, इसमें आर आपके पास लेस देन 1 होना चाहिए, या -1 लेस देन आर, या लेस देन 1, ये मैंने इसको ओपन करके लिखा है। ये आइडेंटिटी इसमें सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो पहले मैं इसमें देखूंगा कि ये आपके पास है, ये किसके लिए वैलिड है। तो मुझे बेसिकली एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जो बेसिकली आर ही यहाँ पर होगा, आर की वैल्यू इन टर्म ऑफ एक्स होगी। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये 2/x करके मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब इसकी आर की वैल्यू आपके पास क्या है, 2/x। तो मैं जानता हूँ -1 लेस देन 2/x एंड x लेस देन 1 होता है। तो इसका मतलब मैं इसको दो इनइक्वालिटीज के जरिए सॉल्व कर सकता हूँ। ये x है तो -x लेस देन 2, एक ये हमारे पास हो जाएगा, या मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो x लेस देन, बल्कि ग्रेटर देन -2 हो जाएगा, एक ये पॉसिबिलिटी है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 लेस देन x, या x ग्रेटर देन आपके पास 2। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, x ग्रेटर देन -2, तो ये आपके पास सही है। x इट मीन 2 लेस देन x, और ये दोनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तो मैं ऐसे देखूं मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की है, एक बार फिर इसको देख लेते हैं दोस्तों। इनइक्वालिटी तो यही है। ओके, -1 लेस देन 2/x आपके पास होगा, और अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा यानी
या 2/x ग्रेटर देन -1 होगा, एक ही बात है आपके पास। पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फॉर्मेशन तो वही बनेगी, बिल्कुल फॉर्मेशन यही बनेगी। -2 यानी दोनों साइड से -x मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तरीका ये है। दोनों साइड से x मल्टीप्लाई करो, x x कैंसिल हो जाएगा। -x लेस देन 2, -x <2। एक तो ये इनइक्वलिटी बन रही है, और दूसरी जो बन रही है आपके पास 2/x लेस देन 1, या 2 लेस देन x, या x ग्रेटर देन 2। तो ये फॉर्मेशन x ग्रेटर देन 2, ये आपके पास करेक्ट फॉर्मेशन है। अच्छा, अगर मैं इसको भी सॉल्व करूंगा दोस्तों, तो अब दोनों साइड से मल्टीप्लाई माइनस मुझे करना पड़ेगा। तो x जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करने के लिए चेंज होती है, और आपके पास ये -2 हो जाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आपके पास दो आंसर गिविंग दिए हुए हैं, तो ये एमसीक्यूज में थोड़ी सी गड़बड़ आपके पास है। बहरहाल मैंने तरीका आपको समझा दिया, तरीका आपके पास क्या है, ये भी ऑप्शन हो सकता है और ये भी ऑप्शन आपके पास हो सकता है। चलो जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। if x is added to each term, again शॉर्टकट कोशिश करते हैं। if x is added to each term, this one, the resultant number in gp, तो देख लेते हैं भाई, 3 जमा करते हैं इसके अंदर, और 9 जमा करते हैं इसके अंदर, और 21 जमा करते हैं। 3, यानी मैं सोच रहा हूँ कि 3 नंबर है। देन द वैल्यू ऑफ एक्स, ज्योमेट्रिक, अच्छा ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 24। अगर मैं डिवाइड करूँ 12 को 6 से डिवाइड, तो आंसर आता है 2। 24 को 12 से डिवाइड, तो आंसर आता है 2। बिल्कुल जी, 3 जमा कर लो, 3 से आंसर बन रहा है ज्योमेट्रिकल सीरीज। आगे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ, अच्छा हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, पांचवी टर्म, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अर्थमेटिक सीक्वेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 1/2 हो जाएगा। सबका रेसिप्रोकल करूंगा, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 जा 4, और ये 5/2 है, तो ये हो जाएगा 2/5, और 3 3 जा 9, ये 10/3 है, तो मैं इसको कहूंगा 3/10। ये मेरी अर्थमेटिक सीक्वेंस हो गई है। और इसमें क्या कह रहा है मेरे पास, ये पांचवी टर्म फाइंड करनी है हमने। तो पांचवी टर्म फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास होगा a+4d। ये मेरी अर्थमेटिक की टर्म मिलेगी, उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तब मुझे ज्योमेट्रिक मिलेगा। तो a की वैल्यू 1/2 है। और अगर मैं नोटिस करूं, मुझे मैंने क्या ऐड किया है, कि मेरे पास आंसर 2/5 आ जाएगा। अच्छा, पांचवी टर्म, मसला है पांचवी टर्म है, कोई और शॉर्टकट भी ले सकते हो, निकालना पड़ेगा। चलो जी, डी की वैल्यू निकालते हैं। 2/5 -1/2 डी की वैल्यू होती है। ओके, ये हो जाएगा 10। 4 -5, दैट मीन्स -1/10 डी की वैल्यू है। तो हमारे पास हो जाएगा +4 टाइम्स डी की वैल्यू -1/10 है। तीन ही टर्म दी थी, 3 टर्म दी थी, और पांचवी टर्म है। चलो जिसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2, ये हो जाएगा 4/10। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 2/5 हो जाएगा। 1/2 -2/5, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एलसीएम 10 आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 -4, इसका मतलब 1/10। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 10/1, यानी 10/1, दैट मीन्स 10 इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर कोई शॉर्टकट नहीं कर सका, क्योंकि चांस ही नहीं दिया था इसने। चलो जी, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी, अगर पांचवी टर्म इसकी जीपी की ये है, तो अर्थमेटिक की पांचवी टर्म होगी आपके पास, यानी a+4d, इसका रेसिप्रोकल 45। एंड द 11th टर्म जो जीपी की दी हुई है, अगर 11th टर्म जीपी की 1/69 दी हुई है, तो अर्थमेटिक की 11th टर्म मतलब a+10d, वो बराबर हो जाएगा 69 के। देन दी 16 टर्म फाइंड करनी है। तो दोस्तों मुझे यहाँ पर इसको पहले सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, ये कैंसिल हो गया। -10 में से 4 जाएंगे, तो -6d, और इसको अगर मैं माइनस कर लेता हूँ 69 में से 45, दैट मीन्स मेरे पास कितना बच जाएगा, 4, 2, तो -24, और डी की वैल्यू दोस्तों आ रही है हमारे पास 4। जल्दी जल्दी हम इसको कर रहे हैं, हमें सोल्व टर्म फाइंड करनी है। और ए मुझे निकालना है छोटा वाला, ये a+4 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 45, यानी a इज इक्वल टू 45 -16, a इज इक्वल टू 15 में से 6 जाएंगे, 4 और 5 9, 3 में से 1 जाएगा 2, तो ये 29। हमें कौन सी टर्म फाइंड करती है, 16 टर्म, दैट मीन a+15d
ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 29, 15 डी की वैल्यू हमारे पास है दोस्तों 4, तो 29 और 15 30 ये 60 हो जाएगा, 9 और 8 89, तो 1/89 वो टर्म होनी चाहिए, 1/89 इज करेक्ट ऑप्शन। शॉर्टकट स्टिल नहीं था, इतना लंबा जाना पड़ा, मजबूरी थी, क्योंकि उसने डायरेक्टली टर्म ही ऐसी मांगी, तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, पहले टर्म जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की है वो 1/7, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 7 हो जाएगी। एंड द सेकेंड टर्म अगर आपके पास, यानी सेकेंड टर्म होती है A+D, अर्थमेटिक की ये 9 हो जाएगी। तो कह रहा है दी 12th टर्म। दोस्तों ये इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम इसमें से डी निकाल सकते हैं। तो 7 9, डी हमारे पास होगा 2, और हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है दोस्तों, 12वीं टर्म, A+11D। ए की वैल्यू हमारे पास 7 है, 11 डी की वैल्यू हमारे पास 2 है, 22, और हमारे पास 6 28 29 29, और हमें इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि हमें हार्मोनिक फाइंड करनी है, तो 1/29 ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ रही होंगी। ओके, दी हार्मोनिक, नेक्स्ट हमारे पास, ओके ऑप्शन नहीं यहाँ पर नहीं दिए, ठीक है। दी हार्मोनिक मीन बिटवीन दी रूट्स ऑफ दिस, सिंपल से दोस्तों मैं आपको उसको समझा देता हूँ। इसके दो आंसर्स आएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से, उसका हार्मोनिक मीन निकालना है। हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है ए 2ab 2ab अपॉन A+B, यानी आपने क्या करना है दोस्तों, इसके दो आंसर्स आएंगे, एक का ए नाम देना है और बी को, दूसरे को बी नाम देना है, और खाली यहाँ वैल्यूज पुट करनी है और सिंप्लीफाई करना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई है। एक हार्मोनिक मीन निकालना है किसका, इन दोनों का। तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला है A2ab अपॉन A+B। लंबा चौड़ा सिंप्लीफिकेशन है, शॉर्टकट कैसे कर सकता हूँ, हाँ हार्मोनिक मीन है, एक शॉर्टकट कर सकता हूँ। अगर द हार्मोनिक मीन ऑफ दिस टू, तो ये अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। और अगर मैं देखूं, पर वो मुझे डी निकालना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो यानी इसको किस से ऐड करूं, और ये भी रेसिप्रोकल के फॉर्म में दिए हैं। चलें छोड़ें, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसमें ठीक ठाक किस्म की मेहनत लग जाएगी सोचने में। ओके, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा 2a² अपॉन A+B, A-B, A² माइनस B²। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं दोस्तों, तो हमारे पास, ओके, इसमें हमें एक प्लस और एक माइनस दिया था, माइनस वाला कौन सा था, बी वाला था। ओके, माइनस वाला बी वाला था। ओके, अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ दोस्तों, तो A+B, A-B, ये भी A² माइनस B² हो जाएगा। और मैं इससे ए कॉमन ले लेता हूँ, तो 1+AB इससे मल्टीप्लाई होगा, और 1 - AB इससे मल्टीप्लाई होगा। इससे ये कैंसिल हो गया, एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, 2a नीचे, इससे ये कैंसिल हो गया, 1 और 1 आपके पास हो जाएगा 2। इसका मतलब इस भाई साहब का जो आंसर आ रहा है वो ए आ रहा है। ठीक है, शॉर्टकट किए जितने शॉर्टकट किए जा सकते थे। ओके, दी सिक्स हार्मोनिक मीन बिटवीन, सिक्स हार्मोनिक मीन निकालना है, तो एक काम कर सकते हैं हम। अगर हमें, पहली बात तो इसको मुझे अर्थमेटिक मीन में, अर्थमेटिक नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद, यानी ये अर्थमेटिक में हो गया है, और कौन सा बोल रहा है ये, सिक्स, यानी A1, A2, A3, A4, A5, A6। तो ये हमें मालूम करना है, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 और 2 8 जगह है, तो आठवीं टर्म ये है। इसका मतलब A+7D, 7D हमारे पास होगा 13/6 के, एक वैल्यू हमें 1/3 दिया हुआ है। 17D इज इक्वल टू 13/6, तो 13/6 माइनस 1/3, तो जनाब 6 इसका एलसीएम हो जाएगा
13 वैसे रहेगा, यहाँ पर 2 6, तो 17D इज इक्वल टू 11/6, and this is really very lengthy. 11/17 multiplied by 6, it would be 17 multiplied by 6, 102. ये डी का नंबर मिला है मुझे, यानी अगर मुझे ये फाइंड करना है तो मुझे डी मिल चुका है। तो इस नंबर से अगर मैं ये माइनस भी कर दूं, या यानी 13/6 से अगर मैं माइनस कर दूं 11/102, तो मुझे तब भी मेरा 6 यानी इससे प्रीवियस नंबर मुझे मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया था आपको, ऐड करके हम आगे जाते तो प्रीवियस हमें आ सकते हैं माइनस करके। और दोस्तों, दिस इज रियली एलसीएम प्रोसेस आपके पास। तो अगर आप इसका एलसीएम वगैरह सब कुछ जो ले लेंगे, तो उसके बाद और अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आंसर आ रहा है 35/17। और 35/17 क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं सबके सब। बहरहाल आपको इसमें खुद से देख लीजिएगा, 35/17 इसका फाइनली आंसर आ रहा है सिंप्लीफाई करने पर। और ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं, देख लीजिएगा कैंसिलेशन कौन सा हो रहा है, और इसमें आपको एक आंसर मिल जाएगा। आई होप मैंने प्रोसेस आपको समझा दिया है, तो प्रोसेस आपको डिफिकल्टी नहीं करेगा। ओके, हार्मोनिक मीन खाली आपने एच की वैल्यू पुट करनी है, एच इज इक्वल टू 2ab/a+b। एच की जगह और सिंप्लीफाई करना, मैंने एक प्रीवियसली ए पुट करके किसी एक पिछली वीडियो में दिखाया था। तो वैसा ही कुछ सोल्यूशन आपके पास है, तो प्लीज तो खुद से कंप्लीट कीजिएगा। इफ द अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन दीज नंबर, तो रिलेशन कौन सा होता है? अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन, और तीसरा हार्मोनिक मीन। ओके, इन तीनों के दरमियान क्या रिलेशन आपके पास होता है दोस्तों? हमेशा जी स्क्वायर बराबर होता है आपके पास ए मल्टीप्लाई बाय एच, यानी इन तीनों में ये रिलेशन भी होता है और ये रिलेशन भी होता है आपके पास। ओके जी, आगे मूव कर जाता हूँ। अगेन ये वैल्यूज आप पुट करेंगे, खुद से बनाएंगे, इसको आप खुद से काइंडली कीजिएगा। इफ द अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर, ये दिए हुए हैं, और तो कह रहा है मुझे ज्योमेट्रिक मीन बताएं। और ज्योमेट्रिक मीन का मैंने अभी फार्मूला देखा था, ज्योमेट्रिक मीन बराबर होता है अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय आपके पास हार्मोनिक मीन। तो ये दिया हुआ 27 और ये दिया हुआ 12। जी स्क्वायर इसको इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 9 × 3, इसको लिख सकते हैं 4 × 3। और अगर मैं इसका रेडिकल ले लूंगा प्लस माइनस, तो 3, इसका भी 3 बाहर आएगा और इसका 2 आएगा। तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आंसर आना चाहिए इसका। ओके, लेट मी सी, 18। मुझे ज्योमेट्रिकल मीन चाहिए था, सॉरी। अच्छा, मैं कौन सा करूँ? यस, ये किया मैंने 18, और बी इसका करेक्ट ऑप्शन। नीचे वाला सॉल्व कर, नीचे मैंने फार्मूला बता दिया, अप्लाई करना है, खाली आप इसको खुद से कर लीजिएगा दोस्तों। चलें जी नेक्स्ट। ये आपके पास रेशोज की कंडीशन है, चलें ये भी आप खुद से ट्राई कीजिएगा काइंडली। इफ द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 6, ओके हम इसको ट्राई कर लेते हैं। इफ अ ज्योमेट्रिकल मीन्स बिटवीन टू नंबर इज 6 एंड देयर अर्थमेटिक मीन, इसको हम डायरेक्टली देख लेते हैं, हमें क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की। ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर का 6, मतलब वो दो नंबर का स्क्वायर, यानी 36 मल्टीप्लिकेशन 36 होना चाहिए, तभी 6 हुआ होगा। तो जनाब, ये 36 है, ये भी 36 है, ये भी 36 है, अलबत्ता ये 36 है, ये 42 है। तो ये तीन पॉसिबल है, और उन दोनों की एडिशन करेंगे, यानी a + b/2, तो वो कितना आना चाहिए? 6.5 के। तो अगर मैं 2, 3 और 12 को जमा करूंगा, 15, 15 को डिवाइड करूंगा 2 से, तो मेरे पास आंसर डेफिनेटली 6.5 तो नहीं आएगा। तो इसको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा, 13 को डिवाइड करूंगा 2 से, यस, इसका आंसर 6.5 आएगा। तो बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। शॉर्टकट यूज किया अगेन मैंने आपके साथ। ओके जनाब, सीरीज के क्वेश्चन आ गए हैं कुछ, इसके लिए ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था। समीशन के इज इक्वल टू 1 to n, अगर सिंपली 1 होगा
तो वो n के बराबर होगा। समीशन k इज इक्वल टू 1 मैं थ्योरी में एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले। k होगा तो ये बराबर होगा n+1/2k, और समीशन k इज इक्वल टू 1 to n, k स्क्वायर होगा तो n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6, और k क्यूब का फार्मूला भी होता है, वो जब कोई क्वेश्चन आया तो वो आपसे शेयर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इफ द सम ऑफ n-1, हमें सम ऑफ n-1 टर्म फाइंड करने, चलो पहले n टर्म्स फाइंड कर लेते हैं, फिर n-1 भी फाइंड कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, वो भी टेक्निक समझा दूंगा कैसे फाइंड कर दें। अच्छा जी, पहले तो मैं ये इसकी जनरल टर्म फाइंड करनी है। 1+1+3+1+3+5। आप नोटिस करें इसकी हर टर्म में एक सीरीज यूज हो रही है। तो पहले मुझे इसकी टर्म का फार्मूला फाइंड करना होगा, यानी टी के फाइंड करना होगा, और वो बेसिकली क्या कैसे मिलेगा, 1+3+5+7, क्योंकि इसकी टर्म में कुछ ये सीरीज आपके पास बन रही है। तो मैं जनाब वो टर्म सीरीज का फार्मूला फाइंड कर लूंगा। फार्मूला होता है, सम का फार्मूला हमारे पास होता है n/2। इस वक्त k/2 होगा क्योंकि मैं k के लिए फाइंड कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 2a की वैल्यू हमारे पास 1 है, और k-1 d की वैल्यू हमारे पास 2 है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2k-2 + 2 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, तो जनाब ये k स्क्वायर आ गया, ये मेरा k स्क्वायर आ गया। और दोस्तों मुझे क्या करना है, अब इसका सम करना है, इन सब का सम करना है, यानी इसका ये मैंने क्या निकाला है, ये मैंने निकाला है इसकी एक टर्म का फार्मूला, एक टर्म निकालने का फार्मूला, एक टर्म निकालने का फार्मूला। यानी अगर मुझे सेकंड टर्म चाहिए तो मैं k की जगह 2 पुट करूंगा, तो देखें 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और इसका मतलब 1+3 4 के बराबर है। अगर मैं 3 पुट करूंगा तो तीसरी टर्म आपके पास क्या होगी, 1+3+5, तो ये 9 हो जाएगा। और आप नोटिस कर लें 4 और 5 9 होते हैं। तो ये मैंने सिर्फ इसका अभी क्या फाइंड किया है, इसकी एक टर्म का फार्मूला फाइंड किया है, यानी एक टर्म निकालने का फार्मूला फाइंड किया है, या किसी भी टर्म निकालने का फार्मूला फाइंड किया है। पर मुझे तो इन सब का सम भी करना है, और सम करने के लिए मैं क्या करूंगा, समीशन k इज इक्वल टू 1, हालांकि हमें क्या दिया हुआ है n-1, पर मैं पहले n की फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। टी के, और टी के इस वक्त मेरे पास क्या है, k स्क्वायर, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया अगर मुझे इसका सम फाइंड करना हो तो मुझे क्या करना होता है, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। अब ये तो हमारा क्या है, जब n टर्म होगी, पर हमारे पास टर्म्स कितनी है, n-1, तो जहां जहां n है दोस्तों वहां n-1 रख दो बस, तो आपको n-1 निकालना भी आ जाएगा। n-1, n-1+1, n-1+1/6, तो ये n हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, ये n हो जाएगा, और ये 2n-2+1 यानी 2n-1 हो जाएगा। ओके, इसका मतलब इसका सी इज करेक्ट ऑप्शन है। ओके जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूँ। एक और सीरीज आपके पास है दोस्तों, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीरीज, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। पहले मुझे क्या करना होगा, इसकी एक टर्म का फार्मूला निकालना पड़ेगा, यानी एक टर्म का फार्मूला टी के फाइंड करूंगा। तो एक टर्म आपके पास है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, मतलब हर टर्म पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर को छोड़ देता हूँ। फिर फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसका फार्मूला फाइंड कर लेता हूँ, इस टर्म का फार्मूला। मुझे पता है जो भी टर्म का फार्मूला होगा उसमें मैं पावर 2 लगा दूंगा, तो वो मुझे एक स्पेसिफिक फॉर्म दे देगा। और अगर मैं नोटिस करूँ तो ये सीधे सीधा 2k आपके पास बन रहा है, 2k। और अगर मुझे इसकी टर्म फाइंड करनी है, ये वाले की 2 * 4 स्क्वायर, तो वो क्या होना चाहिए, 2k होल स्क्वायर के। आप नोटिस कर सकते हो अगर आप इसमें क्या पुट करोगे 3, तो 2 3 पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 पावर 2, और आप देख सकते हैं 6 पावर 2 इसकी टर्म आ रही है। तो इसकी किसी भी टर्म का फार्मूला हमने बना लिया, जो मेरे पास क्या है, 2k, इसको लिख सकता हूँ 4k स्क्वायर। और अब मुझे इन सब का सम करना है, और कहाँ से कहाँ तक, n तक, 1 से n तक। 4k स्क्वायर, समीशन से 4 बाहर जा सकता है, और समीशन k स्क्वायर किसके बराबर है, n+1 2n+1/6,
कैंसिल आउट हो सकता है, 2/3, तो 2 हमारे पास रहा है और 3 भी रहा है, n+1 बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। आई होप दोस्तों बात समझ आ रही है। एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करता हूँ इसके। अच्छा जी, 3, 6, अब ये दो सीरीज बनकर एक आपके पास बन रही है। तो पहली सी क्या है, 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। अगर इस सीक्वेंस को देखूं तो इसकी जनरल टर्म बन के क्या बनेगी, n+1, n+2 सॉरी। अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 3 आ जाएगा, 2 पुट करूंगा तो 4 आ जाएगा, 3 पुट करूंगा तो 5। तो इसकी जनरल टर्म n+2 हो सकता है। और दूसरी सीक्वेंस हमारे पास क्या है, दूसरी सीक्वेंस हमारे पास है 6, 7, 8, 6, 7, 8। तो इसकी हो सकती है n+5। 1 पुट करूंगा 6, 2 पुट करूंगा 7, 3 पुट करूंगा 8। और इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन दोस्तों, ये हमारे पास ठीक है आ जाएगी। ठीक है मीन्स, यानी इसकी कोई भी टर्म आप नोटिस कर सकते हैं। आप 1 पुट करें इसमें तो ये हो जाएगा 1+2, ये हो जाएगा 3। और इसमें 1 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 6। देख सकते हैं 3, 6 पहले टर्म हमारी, कोई भी टर्म कोई भी आप के पुट करेंगे वो करस्पॉन्डिंग टर्म्स बना देगा। पर मुझे तो इन सब का सम चाहिए जनाब, वो भी n-2 तक। पहले मैं इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा n² और सिंप्लीफाई करूंगा तो 7n प्लस के 10 हो जाएगा। अब मुझे समीशन लगाना है। मुझे पता है मुझे n-2 चाहिए, पर पहले n फाइंड कर लें तो फिर n-2 मिल ही जाएगा। तो ये हो जाएगा, अच्छा ये के फॉर्म में आना चाहिए, मैंने के फॉर्म में रखना था क्योंकि मैंने के फ्रॉम फाइंड किए। तो ये के में रख लें बेशक, अल्फाबेट चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, समीशन सी के, तो ये क्या होगा, समीशन के इज इक्वल टू 1 to n के स्क्वायर का होगा। 7 समीशन के इज इक्वल टू 1 to n के का होगा, और प्लस 10 समीशन के इज इक्वल टू 1 to n। 1 ले लें, 10 को बाहर ले आते हैं, तो ये बराबर होगा n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। ये बराबर हो जाएगा 7n n+1 डिवाइडेड बाय 2। और ये हो जाएगा 10n, क्योंकि ये n के बराबर होता है। और दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करेंगे, काइंडली आप इसको खुद से सिंप्लीफाई कीजिएगा। सिंप्लीफाई करेंगे और वन ऑफ दी इसकी सीक्वेंस आपके पास बन जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये डिफिकल्टी नहीं होगी, सिंपली एलसीएम वगैरह लेना और सिंप्लीफाई करनी है। तो वन ऑफ दी सीक्वेंस इसकी बनेगी, मगर उसके बाद फिर n की जगह n-2, जैसे मैंने n-1 आपके सामने पुट करके दिखाया था, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके n की जगह n-2 पुट करना है, और वन ऑफ दी आंसर आपके पास बन जाएगा। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी बात समझ आई होगी। आई होप ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।